मनुष्य को यत्न पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब इस प्राणायाम के विनियोग मतलब विनियोग कहते हैं विशेष प्रयोग। विनियोग कहते हैं इसका विनियोग करना है, मंत्र का विनियोग पढ़ें। विनियोग का मतलब विशेष प्रयोग कैसे करना है जिससे आपको लाभ हो। तो विशेष विनियोग बताते हैं दोनों संध्याओं के समय अथवा ब्रह्म मुहूर्त में या फिर मध्याह्न काल में सतत बाह्य क्षेत्र की प्राण वायु को अंदर खींचकर उदर में धारण करने तथा उदर में घ्राणेन्द्रिय के अग्रभाग में, नाभि के मध्य भाग में तथा पैर के अंगूठे में उस प्राण वायु को स्थापित करे। ऐसा मनुष्य सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है। मतलब ध्यान करना, प्राणायाम करना, जिस अंग पर ध्यान करेंगे समझना उसी अंग पर प्राण का संचार हो रहा है और वहीं से श्वास वापस आ रहा है और वहीं पर दोबारा वापस आ रहा है, वहीं से निकल रहा है और वहीं से हम श्वास को खींच रहे हैं। ऐसा करने से मनुष्य सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, 100 वर्ष तक जीवन धारण किए रहता है। श्रेष्ठ व्रत को निष्ठापूर्वक निभाने वाले मुनीश्वर घ्राणेन्द्रिय के अग्रभाग में धारण करने से प्राण वायु पर विजय प्राप्त हो जाती है। घ्राणेन्द्रिय के अग्रभाग पर या नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करने से मनुष्य प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है। नाभि के मध्य भाग में प्राण वायु को धारण करने से सभी तरह के रोगों का शमन होता है। अगर नाभि में आप ध्यान करते हैं, वहां पर प्राण का अभ्यास करेंगे, ये समझना नाभि को केंद्र बना लेना और श्वास अंदर खींचना, मतलब नाभि से ही खींचना, नाभि से ही निकालना। इस प्रकार वहां उसको धारण करना, उस पर अभ्यास करना। तो समस्त रोगों का नाश हो जाता है। हे ब्राह्मण, पैर के अंगूठे में वायु को स्थित करने से शरीर में हल्कापन आता है। अगर पैर के अंगूठे में ध्यान करेंगे तो शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। योग का अभ्यास करने वाला योगी पुरुष सदा जीवा के अग्रभाग से वायु को खींचकर उसे सदा पीता है। वह थकावट और जलन की पीड़ा से मुक्त होकर सदैव निरोग बनता है। मतलब वायु सारधौती जो करता है, जीवा के अग्रभाग से जीवा को बाहर निकालकर ऐसे जीवा को दोनों ओष्ठों से बाहर निकालकर और धीरे धीरे वायु का पान करना है और मूल द्वार को मतलब मूल बंद लगाना है। पहले जो बताया था आपको कि गुदा मूल को ऊपर खींच के रखना या एड़ी सीवनी नाड़ी पर लगा लेना। तो जीवा के अग्रभाग से वायु सारधौती करना ऐसे। वायु को यथाशक्ति अंदर रोकना, मूल बंद लगाए रखना, फिर धीरे धीरे नासिका के द्वारा श्वास बाहर निकाल देना। इससे मनुष्य निरोग रहता है। किसी प्रकार के भी पेट के रोग नहीं होते। जीवा के द्वारा प्राण वायु को ग्रहण करके जीवा के मूल भाग में ही रोक दे तथा शांत भाव से अमृत पान करे। ऐसा करने से वह मनुष्य सभी तरह के सुखों को प्राप्त कर लेता है। पहले यदि अभ्यास ना हो तो पहले पूरा श्वास अंदर ले जाकर अंदर रोकना, फिर नासिका से बाहर निकाल देना, फिर इस जीवा से श्वास खींचकर थोड़ा अभ्यास करने के बाद खींचकर कंठ तक ही इस श्वास को रोकना और अमृत पान की भावना करना कि मैं अमृत का पान कर रहा हूँ। भावना से अमृत का पान करें। ऐसा करने से वह मनुष्य समस्त आनंदों को प्राप्त करता है। योग पुरुष ईड़ा नाड़ी के द्वारा ईडिया वायु मातृश्य घोर मध्य निरोधित
या पिबेत अमृतम शुद्धम व्याधिर विमुच्यते ही सा, जो कुछ ईड़ा नाड़ी के द्वारा वायु को खींचकर उसे बाहों के मध्य में स्थिर करता है तथा भावना पूर्वक विशुद्ध अमृत को ग्रहण करता है, वह सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ईड़ा नाड़ी से, मतलब दाहिना श्वास बंद करके, दाहिनी नासिका बंद करके बाएं से श्वास भरकर भावना करने के, यही श्वास को रोक रहे हैं आप, गुरूर मध्य में आज्ञा चक्र में श्वास रोक रहे हैं और भावना करने के श्वास के साथ हमें अमृत पीने को मिल रहा है, अमृत का पान कर रहे हैं, तो भी इस शरीर के समस्त रोग दूर हो जाते हैं और कभी दिमागी रोग कभी नहीं होते, नजर कभी कमजोर नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये तरीका है अमृत पान का। और अगला, ईड्या वेद तत्वज्ञ तथा पिंगल एव च नाहो निरोध्येतेनम व्याधिर विमुच्यते नरा। वैदिक तत्व के ज्ञाता हे सांकृति मुने, ईड़ा और पिंगला नाड़ी के द्वारा वायु को खींचकर उसे यदि नाभि केंद्र में स्थिर किया जाए और दोनों नासिकाओं से श्वास को खींचकर नाभि में उसको रोकना है आपने, तो उससे भी पुरुष की सभी तरह की व्याधियां दूर हो जाती हैं, वो सभी तरह से व्याधियों से मुक्त हो जाता है, सभी व्याधियों से मुक्त हो जाता है। और ऐसे दोनों नासिकाओं से श्वास भर के या जीवा से श्वास भर के नाभि में रोकना और यथाशक्ति रोकने के बाद धीरे धीरे उसको निकाल देना। तो इसमें जो कुंजल क्रिया नहीं कर सकते तो वायु सार धोती तो कर सकते हैं, तो वायु सार धोती से भी बड़ा कुंजल का लाभ मिलता है। अब आगे, यदि 1 महीने तक प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्याओं के समय, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल में 1 महीना लगातार जिह्वा के द्वारा स्नेह वायु को अंदर खींचकर जो पीछे विधि बताई है अमृतपान की भावना करते उस प्राण वायु को नाभि में स्थिर किया रहे। जैसे यहाँ भावना या कंठ में भावना करने के लिए कहा है, तो दोनों नासिकाओं से वायु अंदर खींचकर नाभि में ही अमृतपान की भावना करनी है और प्राण वायु को वहां स्थिर करना है, आपने स्थित करना है, रोकना है। और वो वात और पित्त से प्रादुर्भूत सभी प्रकार के दोष निसंदेह नष्ट हो जाते, अवश्य नष्ट हो जाते, कैंसर तक रोग नष्ट हो जाते, भयंकर रोग, भयंकर से भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं यदि आप 1 महीना लगातार तक तीनों संध्याओं में इस विधि को अपनाएं कि जीवा के अग्रभाग के द्वारा, जीवा द्वारा वायु को स्नेह खींचना, मूल बंद लगा के नाभि में धारण करना और ये भावना करनी कि मैं अमृत का पान कर रहा हूँ, मुझे अमृत पीने को मिल रहा है। और यथाशक्ति रोकने के बाद धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर निकाल देना है। तो नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा वायु को अंदर खींचकर उसे यदि दोनों नेत्रों में स्थित किया जाए तो नेत्र के समस्त रोग भी नष्ट हो जाते हैं, समस्त हर प्रकार के रोग। मतलब यहाँ दोनों नासिकाओं से अंदर खींचते हैं तो नेत्रों में उसका यहाँ ये भावना करने के प्राण यहाँ इकट्ठा होना है, तो भावना से प्राण आपका चलेगा, यहाँ भावना होगी, जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहीं पर प्राण जाकर रुकेगा। तथा कानों में उसे रोकने से कान के सभी रोग नष्ट होते हैं। ऐसे ही वायु को भीतर खींचकर यदि उसे मस्तक में स्थापित करे तो सिर के रोगों का शमन होता है। ये सांकृति, ये सभी मैंने आपसे सत्य बातें बतलाई हैं, ये सिद्ध बातें बतलाई हैं, भगवान दत्तात्रेय जी सांकृति मुनि को बता रहे हैं कि ऐसा करने से आपके बिना औषधि के, बिना किसी प्रयत्न के, बिना खर्चे के आपके समस्त भयंकर से भयंकर रोग दूर हो जाएंगे। पर करे कौन? आलस प्रमाद ने घेर रखा है, खान पान ने, आपकी जीवा के स्वादों ने आपको घेर रखा है,
फिर विषय विकारों वासना ने आपको घेर रखा है, वासना से सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, साधना के लायक नहीं रहता आदमी, साधना कर ही नहीं पाता, तो लाभ कैसे होगा। इसलिए पहले आपने अपने आपका कल्याण करना है, उद्धार करना है, इसको समर्थ बनाना है शरीर को, ताकि इस जहाज के द्वारा आप उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकें। विचार आप अच्छे रखें, ज्यादातर ध्यान साधना में रहें, अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्तव्य कर्म करते रहें, पर कर्तव्य किस भावना से आप करते हैं वो भावना आपकी पवित्र चाहिए, समय निश्चित चाहिए। पैसे की दौड़ में होड़ में आप इतना अमूल्य जीवन फिर बर्बाद कर देते हैं, शरीर का ध्यान नहीं रखते, आप अपने शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति सावधान नहीं रहते, सचेत नहीं है, जागृत नहीं है। वो जागृति होना बहुत आवश्यक है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये जानवरों की तरह विषय भोग भोगने के लिए नहीं है, बार बार शास्त्र, सब शास्त्र, ऋषि मुनि गुरु लोग सब कहते हैं, पर मनुष्य गलत अभ्यास के कारण ये बुराइयां छोड़ नहीं सकता। अगर अच्छी संगति मिले तो हो भी सकता है और परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को आप चित्त को एकाग्र करके स्वास्थ्य के आसन से बैठे और ओमकार रूपी प्रणव का जप करते हुए स्नेह स्नेह अपान वायु को ऊर्ध्व की ओर उठावे तथा कान आदि इंद्रियों को दोनों हाथों से ठीक तरह से दबा कर रखे, दोनों अंगूठों से दोनों कानों को ऐसे आच्छादित कर ले, दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों नेत्रों को मूंद ले और अन्य दो उंगलियों से नासिका के दोनों छिद्रों को ढक ले। इस तरह ऊपर की समस्त इंद्रियों को ढक करके उस प्राण वायु को मस्तिष्क में धारण किए रहे जब तक अनंत रूपी अमृत का प्राकट्य न हो जाए। वे हे महामुने, इस प्रकार की क्रिया करने से प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। जैसे षण्मुखी मुद्रा, श्वास ओम के साथ श्वास भर के सारे द्वार बंद कर दे, फिर धीरे 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 ओम का नाद करते हुए श्वास को बाहर निकाल देना। तो इससे क्या होता है, प्राण वायु जो है ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। जब प्राण वायु का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश हो जाएगा तो आपको परमानंद की अनुभूति होगी, अमृत पीने को मिलेगा, अमृत पान करने को मिलेगा। ये पाप रहित सांकृते, जब प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट हो जाए या प्राण वायु सहस्रार बिंद में चला जाए तो सर्वप्रथम शंख ध्वनि की भांति एक अति गंभीर नाद होने लगता है, अति गंभीर परमानंददायक नाद। जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो 40 दिन के अभ्यास से अधिक से अधिक 40 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, पर ज्यादा से ज्यादा 40 दिन में आपको ये दिव्य नाद जो है सुनाई देगा। पहले अति गंभीर नाद, गर्जन में शंख ध्वनि सुनाई देगी, बीच में वह नाद मेघ की गर्जन की भांति होने लगता है। मेघ जैसे गरजते हैं ऐसी गर्जना होती है, पर बड़ी गहरी और बड़ा एक दिव्य आनंद प्रकट होता है उसमें। जब प्राण मस्तिष्क के बीच में ठीक तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है, जब सहस्रार बिंद में उस ब्रह्मरंध्र में प्राण अच्छी प्रकार स्थिर हो जाता है, तब उस समय पर्वत से गिरते हुए झरने की कल कल ध्वनि की भांति शब्द होने लगता है। जैसे झरने से पानी गिरता है, जब कई झरने आप पहाड़ों में देखते हैं तो वहां का जो नाद होता है पानी का, पानी गिरता है उसका बड़ा दिव्य नाद होता है, आनंद आता है। तो जो अंदर का जो झरना जब चलता है, प्राण वायु जब सहस्रार बिंदु में प्रतिष्ठित होता है तो वो सुनाई देता है और आनंद की अनुभूति होती है। तो हे महामने, इसके अनंतर योगी अत्यंत आनंद की अनुभूति करते हुए साक्षात आत्मोन्मुख हो जाता है।
आत्मा की तरफ को चलता है, धर्म की प्राप्ति की आगे चलता है। तो ये नाद भी उसकी सहायता करते हैं। तो उसके बाद आत्म तत्व का पूर्ण ज्ञान होता है, तो उस योग के प्रभाव से संसारिक बंधनों का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। मतलब आपकी जो अटैचमेंट या जो लगाव था संसारिक पदार्थों से, वो पूर्णतया हट जाता है और आत्मा आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनंत, परमानंद की अनुभूति। पर ये जो चीजें हैं, ये गुरुओं से, ये गुरु गम्य युक्तियां हैं। प्राण को कैसे चढ़ाना है, किस प्रकार, कब, ये युक्ति सीखकर गुरुओं से यदि सीखेंगे तो ये सरल और सुखदायी और कल्याणकारी हो जाती है। तो इस प्रकार अच्छी प्रकार जानकर ये आप लोगों का अधिकार है, पर करते नहीं, इसलिए वो आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। तो करना चाहिए। अब प्राण वायु को अपने वश में करने का एक दूसरा उपाय बतलाते हैं। ये भी एक उपाय हो गया। अपने प्राण वायु को अपने काबू में करना है, कंट्रोल में करना है। तो इसको नियंत्रण करने में, वश में करने के लिए एक तरीका दूसरा है, सीवनी नाड़ी, जो दोनों मल द्वार जो है, दो मुख्य मल द्वार, उनके बीच में जो 4 उंगल का स्थान है, सीवनी नाड़ी है, कि उन दोनों गुप्त अंगों के मध्य में सीवनी नाड़ी है। उसे सीवनी कहा गया है क्योंकि सीवनी ही शरीर के अर्धांशों को मिलाकर एक करती है। तो ज्ञानी पुरुष अपने दाएं और बाएं टखने से उस सीवनी को स्थिर करके, जो सिद्धासन जब लगाते हैं वो उस तरीके से लगाते हैं, स्थिर भाव से दबाकर बैठे और घुटनों के बीच से नीचे को जोड़ दे और उसमें भगवान त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग की भावना करनी चाहिए। त्रयंबक के मूलाधार को आप, तो उससे भी प्राण पर विजय प्राप्त होती है। तो इसके साथ ही माता सरस्वती और गणेश जी का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वही उस के अधिष्ठात्री देवता है। उसके बाद बिंदु युक्त ओंकार का जप करते हुए प्राण वायु को खींचकर मूलाधार के मध्य में स्थिर करना चाहिए। मूलाधार के मध्य में प्राण वायु को स्थिर करना, ये भी गुरु गम्य चीजें हैं, ये युक्तियां हैं, वो सीख कर करना चाहिए। और वहां उस प्राण वायु को रोकने से वहां की अग्नि प्रदीप्त होकर कुंडलनी पर आरूढ़ हो जाती है। प्राण कुंडलनी पर आरूढ़ हो जाता है, तो कुंडलनी परमात्मा तक ले जाती है, उस भगवान से मिला देती है। इसके पश्चात उस अग्नि को साथ लेकर वायु सुषुम्ना नाड़ी के मध्य से ऊर्ध्व की ओर गमन करने लगती है। तो पहले तरीका बताया जो षण्मुखी मुद्रा प्राणायाम का। दूसरा तरीका है कि मूलाधार को एड़ी से दबाकर तो उसमें ध्यान और प्राण वायु स्थिर करने का तरीका है। उससे प्राण वायु जो है वो अग्नि कुंडली शक्ति उस ओंकार पर आरूढ़ होकर सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई यहाँ ब्रह्मरंध्र में आ जाती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अभ्यास करने से वायु पर विशेष रूप से विजय प्राप्त होती है। सर्वप्रथम शरीर से पसीने का बहिर्गमन होना, उसके बाद उसमें कंपन होना, उसके बाद शरीर का ऊपर की ओर उठना। जब पद्मासन लगाकर शरीर कई बार ऊपर उठ जाता है, 10-10 फुट 100-100 फुट तक ऊपर आकाश में गमन करता है, तो वह सभी प्राण वायु पर विजय प्राप्त के संकेत है। तो समझना, जब शरीर ऊपर उठने लगे तो समझना प्राण वायु पर विजय प्राप्त हो गई। और इस तरह से अभ्यास करने वाले व्यक्ति के समस्त मूल रोग जो है वो विनष्ट हो जाते हैं। और इस प्राणायाम से क्या होता है, बवासीर, भगंदर आदि और भयंकर रोग ये श्रवण हो जाते हैं। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सभी तरह के पातक नष्ट होते हैं।
पापों के विनष्ट हो जाने से चित्त परम पवित्र और दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है। मनुष्य के अंदर पाप होते हैं तभी विघ्न आते हैं, तभी रोग पैदा होते हैं, तो पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हृदय में ब्रह्मा आदि समस्त देवों के लोकों तक में मिलने वाले भोग जनित सुखों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। महान से महान भोग मिलते हैं पर उनसे भी वैराग्य हो जाता है जब सही योग साधना आप करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन सब का त्याग करना होता है। तो इस बात की जो भी मनुष्य संसार सागर से विरक्त होता है उसे कैवल्य मोक्ष के साधन को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस ज्ञान से नित्य कल्याणमय परमात्मा देव का जो परम ब्रह्म का तत्व ज्ञात कर लेने के कारण सभी तरह के बंधनों का समूल विनाश हो जाता है, सारे बंधन कट जाते हैं, पर होता है इसी शरीर में। प्राणायाम अनेक प्रकार के हैं, तो प्राणायाम के फल आपको बताए वो 1.25 करोड़ तरीका है प्राणायाम का, उनमें से आप एक भी अच्छे ढंग से कर लें तो भी कल्याण हो जाता है और बाकी सारे सिद्ध हो जाते हैं।